हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्या होती हैं दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमारी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन हुआ था। कम्बसन क्या है ना, कम्बसन, सब्स्टिट्यूशंस एंड एडिशंस रिएक्शन के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। और मैंने आपको बताया भी था कि एडिशन रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का यूज़ हुआ था हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या हो रहा था स्टूडेंट, जब हम एक कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होता है और उसी प्रोसेस को बोल दिया हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और ये भी बताया था कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, वो किससे होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, कार्बन इट्स कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में दो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, टेस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है और हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। यहाँ से हमारा पोर्शन एक सोप वाला पोर्शन भी है। सोप किस तरीके से बनाया जाता है, डिटर्जेंट किस तरीके से होता है, डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो लेट स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास दो तरीके के हैं, जिसमें पहला है एथेनॉल और दूसरा है कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड। तो समझिए स्टूडेंट क्या होता है हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड और क्या होता है एथेनॉल। इन पर पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। देखिए आपको पता है, यहाँ से मैं पहले एथेनॉल की बात करूँगा सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ हेडिंग लगाता हूँ एथेनॉल, और आप भी मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिए। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, चूहों को छोड़ दीजिए, चूहों की भी ज़िंदगी है, उनको जीने दीजिए, है ना। पेन कॉपी लेके बैठिए और पढ़ने के लिए जितना जो कुछ बताया जाए उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अच्छा, एथेनॉल आपको पता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला एथेनॉल का क्या है, C2H5OH। केमिकल फॉर्मूला समझेंगे कुछ चीज़ें। केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम क्या होता है, एथाइल एल्कोहल, है ना। एथेनॉल इसका IUPAC नेम है। केमिकल नेम क्या है, एथाइल अल्कोहल। ये भी बोल सकते हैं आप एथाइल एल्कोहल, इसको एथाइल अल्कोहल। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है पहले तो वो समझ लें। सबसे पहले तो इसमें हमें डिस्कशन करना है क्या इसकी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन। सेकंड नंबर हमें इसमें डिस्कशन करना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर बात करनी है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इसकी टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट फॉर अल्कोहल। क्लियर। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होती है इसकी प्रिपरेशन, क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या टेस्ट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन क्या है। चलिएगा हेडिंग लगा लेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल, एथाइल
अल्कोहल। आप एथेनॉल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एथाइल अल्कोहल ही लिखें। तो स्टूडेंट इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखें। अगर हम एक कोई एल्किल हैलाइड ले लें, अगर कोई हम एक एल्किल हैलाइड ले लें, एल्किल हैलाइड समझते हो क्या है? अभी पिछले लेक्चर में क्या, उससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था IUPAC नोमेनक्लेचर में कि एल्किल हैलाइड है क्या चीज़। तो एल्किल हैलाइड का मतलब, एल्किल लगाया वर्ड मैंने, कोई भी एक एल्किन ग्रुप फैमिली मेंबर्स लें और उस एल्किन ग्रुप फैमिली मेंबर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दे, बनता है एल्काइल, है ना। तो मैं एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ। तो एल्काइल हैलाइड है क्या? आप एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक बेस से, एल्कोहलिक बेस लेना, आप स्ट्रॉन्ग बेस को एल्कोहलिक बना देना। एल्कोहलिक तो समझते हो क्या चीज़ है ना, शराब ना, शराब अल्कोहलिक समझिएगा। तो क्या प्रिपरेशन होगी, मैंने बताया अगर आप एक एल्किल हैलाइड लें और उस एल्किल हैलाइड में आप एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH को रिएक्ट करा दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। चलिए देखते हैं थोड़ी इसकी प्रिपरेशन भी कैसे होगी। मैंने लिया एल्किल हैलाइड ले लूँ, मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पर ले लिए Cl। इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम, और दोनों नेम क्या होंगे, मेथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC। अब IUPAC पढ़ाऊँ फिर से क्या, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम क्या यूज़ करते थे, मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम इसके साथ रिएक्ट करा दें KOH या NaOH, यहाँ पर कैसा लिया, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक लिया हमने KOH। अब इसको जब हम ट्रीट कराते हैं तो देखिए यहाँ से बनता है हमारा CH3OH, CH3OH प्लस बचा क्या है Cl, इधर क्या बचा हमारा K, तो निकल जाएगा KCl। आप NaOH भी ले सकते हैं। अब बच्चों के दिमाग में बात चल रही है, क्या सर हम इसे बेस नहीं कह सकते एल्कोहलिक को? नहीं, आपको एल्कोहलिक, अगर आप एल्कलीन बेस ले रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और बनता है कंपाउंड्स, ठीक है, ये नहीं बनेगा, कुछ और दूसरा कंपाउंड बन जाता है, इतना याद रखिए। इसलिए एल्कोहलिक को जरूर यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद इसके हमें, अब आप लोग ये मत सोचो कि यहाँ पर हमें अल्कोहल चाहिए तो मिला है CH3OH। भैया CH3OH भी तो अल्कोहल है, वो हमारा एथिल अल्कोहल है, तो ये मेथिल अल्कोहल है, उसी को बना दें। चलो खुश रहो। C2H5Cl प्लस KOH। इसके बाद इसको ट्रीट कराया, ये क्या है हमारा, एथाइल क्लोराइड, है ना, एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड है, दिख रहा है ना। चलिए ये क्या हमारा एल्कोहलिक है, जब इसको हमने इसके साथ ट्रीट कराया तो जाके बन जाता है C2H5OH प्लस KCl। ये मिल गया हमें क्या, एथेनॉल। तो क्या क्लियर हुई इसकी प्रिपरेशन, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। एक प्रिपरेशन और होती स्टूडेंट इसमें, अगर हम ईथीन में, ईथीन समझते हो क्या होता है, अगर हम ईथीन में वाटर को ऐड कर दें, ईथीन लें, ईथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा ना ईथीन का फॉर्मूला। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, मेथ एथ 4 हो जाएंगे, CH2 CH2, ये ईथीन। अगर ईथीन में अगर हम H2O ऐड कर दें तो यहाँ पर भी बन सकता है हमारा C2H5OH, C2H5OH, और जो बचेगा वो निकल जाएगा, है ना। ये भी प्रिपरेशन कभी कभी पूछ ली जाती है डायरेक्टली कि इस प्रिपरेशन को क्या कैसे यूज़ करेंगे। तो क्या क्लियर हुई इसकी प्रिपरेशन? अगर एथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन क्लियर हो गई है तो जल्दी से इसको नोट करें। फिर इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है।
साफ कर दें, हो गया नोट। चलिए उधर लिखी रहने दूं क्या, मैं प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, इधर ही कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। इसको भी साफ कर देते हैं एथेनॉल में, यहाँ सही से समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे अभी। देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए कि इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपको पता है कि जो एल्कोहल होती है कलरलेस होती है ना, कलरलेस है ना, कलरलेस लिक्विड है, और ये वाटर सॉल्वेबल होती है, हाईली सॉल्वेबल इन वाटर, हाईली सॉल्वेबल इन वाटर, कलरलेस लिक्विड है और वाटर से लाइटर देन होती है, वाटर से लाइटर देन होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 78 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और अगर देखा जाए तो ये टॉक्सिक भी होता है हल्का सा। इसका जो एथेनॉल ग्रुप फैमिली मेंबर का देखा जाए तो CH3OH काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, टॉक्सिक का मतलब समझते हो ना, जहरीला। ये इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है अल्कोहल। आपने देखा ना कई भाई लोग दारू पी के कैसे तरीके से पड़े रहते हैं, और इस चीज़ को भी समझेंगे अभी कि इसका नेचर कैसा होगा। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या लिखूँ मैं, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, सॉल्वेबल इन वाटर, सॉल्वेबल इन वाटर। और थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज लाइटर देन वाटर, इट इज लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। और कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो भी लिख लें आप, 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट बन सकता है, हाँ ये वाला पॉइंट ही बना लें चाहें तो आप, टॉक्सिक, ये टॉक्सिक भी होता है। और कौन सा पॉइंट हो सकता है, सोचें थोड़ा जल्दी से। इतने ही पॉइंट हैं। अच्छा प्लीसेंट स्मेल भी होती है, ये भी लिख लें, प्लीसेंट स्मेल, प्लीसेंट स्मेल, ये भी पॉइंट हो गया। तो इतने पॉइंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, काफ़ी पॉइंट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसके बाद टॉक्सिक का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा, ये तो आपको क्लियर है ना, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। नेक्स्ट है कलरलेस का मतलब उसका कलर पता नहीं चलता। सॉल्वेबल इन वाटर, सॉल्वेबल इन वाटर का मतलब अगर इसको वाटर में डिजोल्व करें तो मिक्सेबल लिक्विड्स होता है पूरी तरीके से। देखा ना, अल्कोहल एंड वाटर जब भी मिलाते हैं, अल्कोहल का नाम सुनते सुनते जाने क्या है ना। यहाँ पर सॉल्वेबल इन वाटर, इनकी वाटर में जब भी वाटर में डालेंगे तो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ लाइटर देन वाटर, ये वाटर से ज़्यादा लाइटर होती है। नेक्स्ट है लो बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आपको पता होगा पहले से। टॉक्सिक, इसका मतलब समझिएगा, टॉक्सिक का काफ़ी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। टॉक्सिक का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ये लोग बाग ज़्यादातर इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसका जो यूज़ है, अगर पर्सन एकदम फिक्स क्वांटिटी में कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो इसका हार्मफुल कोई इफ़ेक्ट नहीं है। क्या इफ़ेक्ट करती है, यानी कि अल्कोहल्स पीने के बाद ये ब्रेन को कोलैप्स करती है। जो अल्कोहल्स होती है वो ब्रेन को कोलैप्स करती है। आप देखें ज़्यादातर जो बहुत बड़ी बड़ी सिटी होती हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो डेली शाम को एक पैक लेते हैं उसका मतलब ये होता है
कि वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, और जब कोई पर्सन कंटिन्यू वर्क करता है तो उसकी ब्रेन भी क्या करती है, कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर देती है। अब भाई अगर पर्सन को नींद चाहिए तो उसके लिए उसकी ब्रेन को कोलैप्स होना पड़ेगा, तब तो वो नींद ले पाएगा। तो ऐसे में अगर पर्सन अल्कोहल लेता है तो उसकी ब्रेन को वो कोलैप्स कर देता है, और कोलैप्स करेगा तो आसानी से उसको नींद आ सकती है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब तो आप देखते हो लोग बाग कई रोडों पर भी डले रहते हैं ना, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होता है, ये ब्रेन पर थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर देती है, ब्रेन पर हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर देती है, और जो बोलना चाहिए उसकी जगह पर्सन कुछ और बोलना स्टार्ट कर देता है। तो क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में आता है एक मेथिल अल्कोहल, यानी कि इसी में एक आता है CH3OH, मेथिल अल्कोहल। ये क्या होता है, अगर इसको पर्सन ले ले, अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर पर्सन ले ले तो पर्सन को ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है, यानी कि पर्सन को दिखने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए इसको ज़्यादा हार्मफुल माना गया है, किसकी अपेक्षा, एथेनॉल की अपेक्षा। तो मेथिल अल्कोहल ज़्यादा हार्मफुल है, किसकी अपेक्षा, एथिल अल्कोहल की अपेक्षा। क्लियर होगी बात। तो टॉक्सिक का मतलब भी समझ में आ गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए और बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। देखें इसकी कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्वेश्चन यहीं से बनता है, केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन हर साल बनता है। मतलब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, और वही केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछ भी लेती है। नंबर फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कंबसन। कंबसन यही है ना, कंबसन ही है ना पहली। अच्छा कंबसन, यहाँ ओ लगा लीजिए। कंबसन सेकंड होती है, कंबसन के बाद ऑक्सीडेशन। थर्ड इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम या मेटल कह लें, रिएक्शन विथ सोडियम या मेटल ही बोल सकते हैं आप। और नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टीज है देख ले एक बार थोड़ा। कंबसन की स्पेलिंग तो बहुत ही गलत लिखी है ये, है ना, COMBUSTION, ये है कंबसन, सही यही है ना स्पेलिंग कंबसन। इसके बाद ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विथ सोडियम, 4 नंबर पर होती है हमारी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और लास्ट होती है 5 नंबर पर रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है डिटेल्स में। तो फर्स्ट मैंने कौन सी बताई है, कंबसन। सेकंड कौन सी बताई है आपको, ऑक्सीडेशन। थर्ड कौन सी बताई है, रिएक्शन विथ सोडियम। नेक्स्ट 4 नंबर कौन सी है, डिहाइड्रेशन। और 5th नंबर कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अच्छा 1 बाय 1 करके सबके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्या होता है। 1-2 के बारे में डिस्कशन जरूर अच्छे से करेंगे अभी, फिर बाद में देखते हैं। अगर सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तो अच्छी बात है, इसी वीडियो में थोड़ा लेंथी हो ज़्यादा वीडियो। बात कर लेता हूँ कंबसन की पहले। कंबसन रिएक्शन फर्स्ट है कंबसन। अच्छा तो कंबसन अभी अपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि कंबसन रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें क्या होता था स्टूडेंट, कंबसन रिएक्शन में जब आप किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को, हाँ इसमें एक पॉइंट और बन सकता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट कंपाउंड से वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। इसमें हमने क्या पढ़ा था कंबसन में कि जब आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड को या कहें
कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो भी हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है, जो भी बना हुआ है, जब आप उसको कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है ना, ये चीज़ सीख चुके हैं आप। तो देखें आप, अगर मैं ले लूँ यहाँ पर किसको, C2H5OH, इसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रही हैं। अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबसन करूँ, कंबसन, तो पता है आपको क्या निकलेगा, है ना। अभी रिएक्शन पढ़ चुके थे आप कंबसन, तो आपको पता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यही निकलती ना एनर्जी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है कंबसन। ओके, कंबसन रिएक्शन क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो। सेकंड है हमारी स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सेकंड नंबर कौन सी है, ऑक्सीडेशन। देखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम एथिल अल्कोहल को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं। भाई नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, सिंगल एटम रहेगा ऑक्सीजन का तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जब हम इसको, ज़्यादा रिएक्टिव होता है नेसेंट ऑक्सीजन, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। C2H5OH लिया मैंने और इसको ट्रीट कराया हमने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया। तो यहाँ पर प्रेजेंस होती है अल्कलीन, अल्कलीन KMNO4, KMNO4, या लिख देते हैं हम एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलीन KMNO4। यानी KMNO4 किसका काम कर रहा है इधर, बेस का। किसका काम कर रहा है, बेस का। एसिडिफाइड मतलब एसिड का काम कर रहा है K2Cr2O7। ऐसा नेचर में पाया जाता है, ठीक है, इनके नेचर हैं ऐसे। जब इनके साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो सोचिए खुद क्या बन रहा होगा, जल्दी सोचिए थोड़ा, क्या बनेगा इसका, CH3COH, है ना। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, बनेगा CH3COH, कितना बचा है और क्या क्या, CH3, 2 निकल गए यहाँ से, COH क्या बनेगा प्लस वाटर, यही बन रहा है ना। चेक कर लीजिए थोड़ा एक बार, CH3COH प्लस वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या बन गया इधर, एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया हमने, और एल्कलीन ये बन गया हमारा CH3COH, इसको बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसी का नाम क्या है, एथेनोइक एसिड भी इसका नाम है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करते हैं। यहाँ पर चाहें तो लिख लें आप, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्लियर है। इसके साथ इसको ट्रीट कराते हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड कौन सी है, रिएक्शन विथ सोडियम। ये वाली भी समझ लें, रिएक्शन विथ सोडियम, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ इतना। थर्ड प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम। अच्छा, जब हम एथेनॉल को सोडियम के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या अपने आप से रिएक्शन की, आपने प्रयास किया, नहीं किया, नहीं करोगे तुम लोग, है ना। C2H5OH प्लस सोडियम, इसके साथ ट्रीट कराया, ओके। चलिए, इसमें प्रेजेंस रहती है स्टूडेंट, किसकी प्रेजेंस होती है रिएक्शन विद सोडियम में, नहीं होगी इसकी, क्योंकि तो हाईली रिएक्टिव होता है ना सोडियम, इसके साथ किसी की प्रेजेंस नहीं रखते यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखा हमने कि यहाँ से बनता है, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको लिखूँगा तो C2H5ONA, C2H5ONA, ये टूटेगा किसमें, C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव,
अब बचा कितना है, C2H5, O यहाँ से निकला, Na यहाँ से निकला, बचा क्या है H2, तो H2 गैस के फेस में निकल जाती है। क्या क्लियर होगी इतनी बात? देख लेते हैं नेक्स्ट 4 नंबर कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारी, और इसमें कुछ निकलता नहीं है। हाँ, ये जरूर समझ लें आपने स्टार्टिंग टाइम पर ये पढ़ा था कि एसिड जब ट्रीट करता है, एसिड जब मेटल के साथ ट्रीट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ आपको दिख रहा है C2H5O यानी एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो रही है। चौथी नंबर की रिएक्शन कौन सी है, 4 नंबर, चौथी नहीं 4 नंबर, चल भाई इधर देख ले, चौथा नंबर 4 नंबर जो भी है, पढ़ाई पे ध्यान दे पूरा, बातों पर नहीं। तो नेक्स्ट कौन सी थी, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डिहाइड्रेशन, 4 नंबर, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो स्टूडेंट डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या है, डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है डिहाइड्रेशन का मीन्स, रिमूवल ऑफ वाटर, ये ना, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब इस केमिकल रिएक्शन के दौरान एल्कोहल्स में जो वाटर प्रेजेंट है, आपको इतना तो पता है ना कि एल्कोहल वाटर को कंटेन किए रहती है। तो इस रिएक्शन के दौरान अल्कोहल में जितना वाटर प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखा कैसे किसकी प्रेजेंस होती है और कौन निकालता है रिएक्शन में। जैसे मैंने लिया C2H5OH और इस C2H5OH का डिहाइड्रेशन कराया, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेट डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है H2SO4। तो H2SO4 इसके साथ जैसे ही हम ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पर जाके बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिमूवल ऑफ वाटर, और वाटर यहाँ से निकल जाता है। इसका नाम क्या होगा बेटा, इथीन। यही इसी को यूज करते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे सकता है, इतना याद रखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। देखिए अगर इसका उल्टा कर दूं, यहाँ से इस तरफ की ओर इस रिएक्शन हो जाए, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर कुछ अलग दिया रहता है, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट प्लीज़। अच्छा हाँ, और यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 170 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दिया जाता है। अगर हम इसको क्या करें, इथीन को वाटर के साथ ट्रीट करा दें तो फिर से क्या मिल जाता है, एथिल अल्कोहल। हमने इसमें देखा था ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट बची हुई है ना, क्लियर हो गई है डिहाइड्रेशन क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आना है बोर्ड में। अब आप मन बना के बैठ जाइए कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। किस तरीके से क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार लिख लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए आप। तो हमारे इसके बाद लास्ट है, नंबर पर है, 5वां है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब भाई एस्टर को कैसे फॉर्म करते हैं, क्या पहचान होती है एस्टर। जैसे ही आप एस्टर फॉर्म करोगे तो आप लैब में जैसे ही एस्टर बनेगा तो उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है एस्टर की, मतलब उसकी स्मेल है थोड़ी अच्छी सी स्मेल होती है, जैसे परफ्यूम की स्मेल होती है ना, वैसे ही एस्टर की स्मेल भी स्मेल हमें समझ में आ जाता है कि स्मेल अगर अच्छी आ रही है तो वहाँ समझ में आता है कि एस्टर फॉर्म हो गया है। तो ये रिएक्शन आपको लैब में भी करनी है, और लैब में करेंगे आप तो आसानी से आपको समझ में भी आएगी रिएक्शन कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है, अदरवाइज रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में क्या है, इसको और करके एक इस तरीके से भी लिखते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा इसके साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है, जब मैं लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस
और यहाँ पर मैं ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3COH। इन दोनों को मैंने मिलाया, जैसे ही मिलाऊंगा, है ना, वही मिला नहीं रहा हूँ, आप मिलाना लैब में जाके। यहाँ पर प्रेजेंस रहती है कंसनट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो एस्टर बन के निकल के आता है। एस्टर मतलब इससे वाटर निकाल दीजिए आप बेटा, तो क्या बनेगा C2H5O, या लिख दें C2H5CH3, चलो यहाँ से C2H5O और यहाँ से CH3CO C2H5 कर दें ऐसे, CH3COO C2H5, हाँ ये निकाल दें आप, यही बन जाएगा एस्टर। H2 यहाँ से रिमूव करें आप, देखो ये H2 को निकाल दिया मैंने, निकल गया ना H2, यहाँ से H2 रिमूव हो गया है। अब बचा क्या हमारा, जो बचा उसको रख दीजिए। क्या बचा है, CH3COO C2H5, दिस इज अ एस्टर, दिस इज अ एस्टर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है नीचे, दोबारा से लिखूं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसको साफ कर दूँ, ये तो लिख ली होगी आपने रिएक्शन। तो CH3COO C2H5 ये बन गया एस्टर, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर अलग, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसकी स्मेल थोड़ी सी अच्छी स्मेल होती है, पता चलता है, जैसे एक परफ्यूम की स्मेल है वैसे ही इसके एस्टर की स्मेल होती है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी लैब में एस्टर बन चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ से ख़त्म होता है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स का फर्स्ट कंपाउंड, कौन सा, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, या उसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।